सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्जेलिक एसिड। वैसे तो ऑक्जेलिक एसिड एलेंस की नोट्स में नहीं दे रखी, बट क्योंकि ये थर्ड ईयर के सिलेबस में है इसलिए मैं इस मेडिसिन को कवर कर रहा हूँ और बोरिक मटीरिया मेडिका से इसे कवर करेंगे। उसके अलावा मैंने डॉक्टर नैश की ये वाली बुक जो है लीडर्स इन होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स, इसमें से भी इसको रेफ़र किया है। वैसे इसमें एक ही लाइन लिखी हुई थी, बट क्योंकि डॉक्टर नैश बहुत अच्छे प्रिस्क्राइबर हैं और उनकी वो एक लाइन भी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो मैंने उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश की है। और स्फीयर ऑफ एक्शन के लिए हम डॉक्टर CM बोगर की साइनोप्टिक की ऑफ मटीरिया मेडिका तो रेफ़र करते ही हैं। तो ऑक्जेलिकम एसिडम, तो ना सबसे पहले इसका स्फीयर ऑफ एक्शन ही देख लेते हैं। देखो, स्फीयर ऑफ एक्शन जानने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आप पेपर में लिख सकते हो, अगर ड्रग पिक्चर आ गई तो स्फीयर ऑफ एक्शन अगर आपने लिख दिया तो एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाएगा कि आपके दिमाग में पूरी ड्रग पिक्चर बहुत क्लियर है, आपको पता है कि ये जो आप मेडिसिन दे रहे हो ये एग्जैक्टली काम कहाँ करती है ना। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि जो हम किसी भी पर्सन को दे रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं कोई भी रेमेडी या मेडिसिन, वो काम कहाँ करेगी। अगर आपको ये पता है मीन्स यू आर डूइंग समथिंग राइट, है ना। उसके बाद हमें बाकी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो स्फीयर ऑफ एक्शन को देखते हैं। तो पहला स्फीयर ऑफ एक्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दूसरा है नेवल, तीसरा है नर्व्स। अब नर्व्स में भी स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट और लेफ़्ट साइड, लास्ट जो है लेफ़्ट साइड है और लंग्स है, ठीक है। तो ये इसके स्फीयर ऑफ एक्शन है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नेवल, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लेफ़्ट साइड एंड लंग्स। अब इसमें सबसे मेन जो है वो आपको हार्ट और लंग्स और लेफ़्ट साइड, ये तीन याद रखना है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एंजाइना पेक्टोरिस एक इमरजेंसी कंडीशन है, बट उसमें अगर आपको ऑक्जेलिक एसिड की इंडिकेशन मिल रही है तो आप काम कर सकते हो, आप दे के ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट फॉर सम टाइम, एटलीस्ट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी आप एक बार उसको दे के ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास उस समय पे कोई और मेडिसिन अवेलेबल नहीं है या आप बहुत जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते तो उस समय पे, है ना, अगर सडन किसी को ऐसा हो रहा है। तो इसका मेन की नोट क्या है? इसका मेन की नोट, मैं आपको हर रेमेडी में एक मेन की नोट बताता हूँ, तो इसका जो मेन की नोट है वो है कंप्लेंट्स एग्रेवेटेड बाय थिंकिंग ऑफ दैम। जितना ज़्यादा सोचा जाएगा कंप्लेंट के बारे में, जितना ज़्यादा बीमारी के बारे में सोचा जाएगा, उतनी वो बीमारी बढ़ती जाएगी। ये इसका ग्रैंड की नोट है, ठीक है। और डॉक्टर नैश ने भी सिर्फ यही एक की नोट लिख रखा है पेज नंबर 399 पे अपनी बुक में, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो, पेज नंबर 399 पे लिखा हुआ है ऑक्जेलिक एसिड में कंप्लेंट्स एग्रेवेटेड व्हेन थिंकिंग ऑफ दैम। और कौन कौन सी रेमेडी आती हैं? तो हिलोनियास, कैलकेरिया फॉस, ये रेमेडीज़ इसके अंदर आती हैं। तो हमें पता है हमारी डाइट में बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें ऑक्जेलेट्स होते हैं। टमाटर इज़ वन ऑफ देम, मतलब टोमेटो, है ना। और हमारी बॉडी के भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ऑक्जेलेट्स, सर्टेन ऑक्जेलेट्स। बट जो एसिड है वो खुद में एक पॉइज़न है, और जब उसको कोई पी लेता है तो वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मतलब कि इंटेस्टाइन्स और स्टमक की जो म्यूकोसा है उसकी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, उसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। मोटर पैरालिसिस कॉज करता है और कोलैप्स, स्टूपर एंड डेथ। अब देखो, बिल्कुल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मोटर पैरालिसिस, कोलैप्स, स्टूपर एंड डेथ। मैंने भी आपको जब इसका स्फीयर ऑफ एक्शन बताया था, मैंने हार्ट बोला था, मैंने लंग्स बोले थे, मैंने नर्व्स बोली थी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोला था। तो ये सारी चीज़ें ही यहाँ लिखी हुई है ना, कि ऑक्जेलिक एसिड इन्हीं सबको अफेक्ट कर रहा है। अब आगे देखते हैं, ये इन्फ्लुएंस करता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड याद रखना है, एंड प्रोड्यूसेस मोटर पैरालिसिस। मोटर पैरालिसिस है पेन वेरी वॉयलेंट बट इन स्पॉट्स में एक बिल्कुल पिन पॉइंट करके बता सकता है। स्पॉटीनेस ऑफ पेन काली बाइक्रोमिकम का ग्रैंड कैरेक्टरिस्टिक है, वैसे ही ऑक्जेलिक एसिड में भी स्पॉटीनेस ऑफ पेन होती है। बिल्कुल पिन पॉइंट करके बता देगा कि डॉक्टर मेरे को ना यहाँ पे दर्द हो रहा है, इस जगह पे, पिन पॉइंट, कोई डिफ्यूज़ नहीं है, स्पॉटीनेस ऑफ पेन है, ठीक है। वर्स बाय मोशन एंड वर्स बाय थिंकिंग ऑफ इट। पीरियोडिकल रेमिशंस, जैसा कि आपको पता है एंजाइना पेक्टोरिस के जो केसेस होते हैं, है ना, चेस्ट पेन के, वो पीरियोडिकल रेमिशंस होते हैं। उनमें कोई ऐसा नहीं है कि लगातार पेन रहता रहेगा, कभी आएगा कभी बिल्कुल ही सिम्टम फ्री, बिल्कुल ठीक रहेगा बंदा। पीरियोडिकल रेमिशन इसे कहते हैं। देन स्पाज्मोडिक सिम्टम्स ऑफ थ्रोट एंड चेस्ट, स्पाज्मोडिक सिम्टम है थ्रोट और चेस्ट के। एंड देन रूमेटिज्म ऑफ द लेफ्ट साइड, मैंने आपको बताया था इसके स्फीयर ऑफ एक्शन में लेफ्ट साइड, तो रूमेटिज्म ऑफ लेफ्ट साइड, न्यूरेस्थीनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। लंग्स बताया था ना स्फीयर ऑफ एक्शन, देन हियर वी सी द ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। नर्व्स बताई थी, हियर वी आर सीइंग द न्यूरेस्थीनिया। अब आगे देखते हैं हेड, सेंस ऑफ हीट है विद मेनिंजाइटिस है, ठीक है। कन्फ्यूजन एंड वर्टाइगो, हेडेक बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल। अब मेनिंजाइटिस आप सोचो, अभी ये स्पाइनल कॉर्ड पे अफेक्ट कर रहा था ना, अगर ऑक्जेलिक एसिड की पॉइजनिंग हो जा रही है
तो वहाँ पे भी नर्व्स को अफेक्ट कर रहा है। इट इज़ कॉजिंग मेनिंजाइटिस, जिसकी वजह से धीरे धीरे मोटर पैरालिसिस हो जाएगा, है ना। देन सीवियर पेन इन द आइज, फील एक्सपेंडेड, हाइपरस्थीसिया ऑफ रेटिना, मतलब रेटिना की जो सेंसेशन है वो बढ़ी हुई होगी। वॉयलेंट पेन, स्टमक पे आ गए तो वॉयलेंट पेन इन एपिगेस्ट्रियम, डिस्चार्ज ऑफ लेटस रिलीव्स गैस्ट्रैल्जिया एंड मीन्स पेन इन स्टमक, एंड पायरोसिस, वही पायरोसिस का मतलब होता है हार्ट बर्न, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस बिलो द एपिगेस्ट्रियम, एपिगेस्ट्रियम जो रीजन है एब्डोमेन का उसके नीचे कोल्डनेस की सेंसेशन होना, बर्निंग पेन एक्सटेंडिंग अपवर्ड्स, अब इसमें जो बर्निंग पेन है वो एक्सटेंड अपवर्ड होते हैं, स्लाइटेस्ट टच कॉजेज एक्सक्रूशिएटिंग पेन, छोटा सा भी टच से बहुत ज़्यादा पेन होगा, बिटर एंड सॉर इरेक्टेशन, वर्स एट नाइट, कैन नॉट ईट स्ट्रॉबेरीज। अब देखो जो ये स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं ना बहुत मार्क्ड होती हैं, अगर ये आपको किसी पेशेंट में मिल गई, सो दीज आर द एंट्री पॉइंट्स टू द रेमेडी। यहाँ से आप बिल्कुल इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हो। कैन नॉट ईट स्ट्रॉबेरीज, हम पूछते हैं ना एवर्जन किस चीज़ से है, तो खुद ही वो क्या देगा, स्ट्रॉबेरी नहीं खा सकता, है ना। तो आप वहाँ से सोच सकते हो कि कौन सा ऐसा हमारे पास मेडिसिन है जिसमें स्ट्रॉबेरी का एवर्जन है, तो इसके अंदर बोरिक में लिखा हुआ है कैन नॉट ईट स्ट्रॉबेरीज। एब्डोमेन पेन इन द अपर पार्ट एंड रीजन ऑफ नेवल, अभी मैंने आपको इसका नेवल बताया था कि स्फीयर ऑफ एक्शन नेवल है, तो वहाँ पे पेन होता है 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग, ठीक है, विद मच फ्लैटुलेंस, स्टिचेस इन द लिवर, कोलिक, बर्निंग इन स्मॉल स्पॉट्स। देखो मैंने स्पॉटीनेस बताया था ना, बिल्कुल पिन पॉइंट करके बता देगा कि यहाँ पे जलन हो रही है, यहाँ पे जलन हो रही है, बिल्कुल पिन पॉइंट। किसका सिम्टम होता है ये, पेप्टिक अल्सर का सिम्टम होता है ना। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस अभी हमने पढ़ा था ना, तो इन्फ्लेमेशन ही तो है ना वो, तो ऐसी पेप्टिक अल्सर, तो आप सोच सकते हो बिल्कुल पिन पॉइंट करके बता देगा। इन एब्डोमेन डायरिया फ्रॉम कॉफ़ी, अभी ऊपर था स्ट्रॉबेरीज नहीं खा सकता, यहाँ पे है कि कॉफ़ी से डायरिया, तो ये चीज़ें बहुत पिक्यूलियर हैं, इन्हें आपको मार्क कर लेना चाहिए उसी टाइम जैसे ही आपको मिलती हैं अपनी बुक में। देन यूरिनरी पे आ गए, तो यूरिनरी में फिर से फ्रीक्वेंट एंड कॉपियस, देन बर्निंग इन द यूरेथ्रा, देखो बर्निंग इसमें मार्क्ड है ना, एसिड है, एसिड कॉजेज बर्निंग, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि बर्निंग इसमें मार्क है ना। और इन्फ्लेमेशन भी मार्क्ड होगी क्योंकि एसिड, इन्फ्लेमेशन, बर्निंग यही सब चीज़ों को कॉज करता है, तो एसिड की वजह से बर्निंग इन द यूरेथ्रा, एंड पेन इन द ग्लैंड्स व्हेन मिक्चुरेटिंग, मस्ट मिक्चुरेट व्हेन थिंकिंग ऑफ इट, है ना, जैसे ही सोचेगा उसकी सारी कंप्लेंट्स एग्रीवेट हो जाएंगी, तो उसको जैसे ही वो थिंक करेगा, जैसे ही वो सोचेगा उसको मिक्चुरेट करना पड़ेगा। यूरिन कंटेन्स ऑक्जेलेट्स, वही ऑक्जेलेट्स आएंगे यूरिन में, ऑक्जेल्यूरिया, जब ऑक्जेलिक एसिड की पॉइजनिंग होती है तो भी हमें देखने को मिलता है ऑक्जेल्यूरिया। देन मेल में टेरिबल न्यूरैल्जिक पेन्स इन द स्पर्मेटिक कोड, देखो न्यूरैल्जिक पेन है, हर जगह नर्व का अफेक्शन जरूर आ रहा है ना, न्यूरैल्जिक, अभी मैंने इसके स्क्वायर ऑफ एक्शन में आपको नर्व्स बताई थी, तो नर्व का अफेक्शन तो आएगा ही। न्यूरैल्जिक पेन्स इन स्पर्मेटिक कोड, टेस्टिकल्स फील कंट्यूज्ड एंड हैवी, इंड्यूरेटेड, एंड सेमिनल वेसिकुलाइटिस, यहाँ पे भी देखो इन्फ्लेमेशन आ रही है, एसिड इन्फ्लेमेशन, एसिड बर्निंग, ये सारी चीज़ें आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। रेस्पिरेटरी में भी नर्वस एफोनिया, नर्वस एफोनिया मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहा, क्यों, बहुत ज़्यादा ना डिस्ट्रेस है उसको, कि अगर वो कुछ भी सोचेगा, कुछ भी बोलेगा तो उससे उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी, ये बात उसे पता है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रहा, कुछ सोच नहीं रहा। विद कार्डियक डीरेंजमेंट, देखो कार्डियक डीरेंजमेंट है। बर्निंग सेंसेशन फ्रॉम थ्रोट डाउन, अब ऐसा कोई एसिड पी लेगा तो क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी पूरे थ्रोट से लेके नीचे तक, तो ऐसे ही समझ सकते हो आप, बर्निंग सेंसेशन थ्रोट डाउन, फ्रॉम थ्रोट डाउन। ब्रीदिंग स्पाज्मोटिक होगी विद कंस्ट्रिक्शन ऑफ लैरिंग्स एंड चेस्ट, एंड होर्सनेस, लेफ्ट लंग पेनफुल, लेफ्ट लंग में दिक्कत है, लेफ्ट लंग पेनफुल। एफोनिया विद पैरालिसिस ऑफ द टेंसर्स ऑफ वोकल कॉर्ड, आपको पता होगा ना टेंसर्स होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड में जो कि ऐसे ऐसे करते हैं जिसकी वजह से हम वॉइस प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो ये जो टेंसर्स है अगर इनका पैरालिसिस हो जाएगा तो एफोनिया होगा, है ना, आवाज़ ही नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी, क्योंकि जब तक वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करेंगी तब तक कोई भी साउंड जनरेट ही नहीं हो पाएगी, जनरेट नहीं हो पाएगी तो हम एफोनिया। तो वही डिस्निया, शॉर्ट जर्किंग इंस्पिरेशन, शार्प पेन थ्रू द लोअर रीजन ऑफ लेफ्ट लंग, देखो सब कुछ लेफ्ट में हो रहा है, लेफ्ट लंग, तो ऑक्जेलिक एसिड एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। एक्सटेंडिंग डाउन टू द एपिगेस्ट्रियम, देन कमिंग टू द हार्ट, हार्ट में भी देखो पैल्पिटेशन एंड डिस्निया इन ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज़, अब एंजाइना पेक्टोरिस और ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज़, इन सब में आप ऑक्जेलिक एसिड सोच सकते हो। वर्स व्हेन थिंकिंग ऑफ इट, बट मोडालिटी सेम रहेगी हमेशा हर जगह, वर्स व्हेन थिंकिंग ऑफ इट, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था इसका ग्रैंड की नोट है वर्स व्हेन थिंकिंग ऑफ इट, ठीक है। पल्स फीवल, हार्ट सिम्टम्स ऑल्टरनेट विद एफोनिया, हार्ट के सिम्टम्स होंगे विच विल ऑल्टरनेट विद एफोनिया। एंजाइना पेक्टोरिस, शार्प लैंसिनेटिंग पेन इन द लेफ्ट लंग, लेफ्ट
की साइड में ज़्यादा पेन होगा। कमिंग ऑन सडनली, डिप्राइविंग ब्रेथ, प्रीकॉर्डियल पेन्स, देखो बिल्कुल साफ ये एंजाइना के पेन्स है। प्रीकॉर्डियल डिस्कम्फर्ट, प्रीकॉर्डियल पेन्स, ये एंजाइना पेक्टोरिस के पेन होते हैं। तो ये प्रीकॉर्डियल पेन है विच डार्ट टू द लेफ्ट शोल्डर एंड एओर्टिक इंसफिशियंसी। एओर्टिक इंसफिशियंसी, देखो बोरिक की खास बात यही है, ये बिल्कुल पैथोलॉजिकल टर्म्स लिखता है जिसमें आप हर चीज़ को पैथोलॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये एओर्टिक इंसफिशियंसी में भी काम आती है। एक्सट्रीमिटीज़, नमनेस, वीकनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, नर्व्स अफेक्ट हो रही थी। नर्व्स किसी भी स्पाइनल कॉर्ड में अगर नर्व अफेक्ट होगी तो क्या होगा कि नमनेस, वीकनेस आ जाएगी ना। पेन्स स्टार्ट फ्रॉम स्पाइन एंड एक्सटेंड थ्रू द एक्सट्रीमिटीज, स्पाइन से पेन शुरू होगा और एक्सटेंड करेगा एक्सट्रीमिटीज तक। ड्रॉइंग एंड लेंसिनेटिंग पेन शूटिंग डाउन द एक्सट्रीमिटीज, मोटा पैरालिसिस था और वैसे ही नर्व के रूट के थ्रू पूरा पेन नीचे तक आ रहा है ना। बैक एक, नम, वीक, माइलाइटिस, मस्कुलर प्रोस्ट्रेशन, क्यों मोटा पैरालिसिस हो रहा है। रिस्ट पेनफुल एज इफ स्प्रेन्ड, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू, कोल्ड, इनसेंसिबल, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में साइनोसिस हमें देखने को मिलेगा। सेंसेशन ऑफ नमनेस, नर्व इन्वॉल्व है तो नमनेस की सेंसेशन आ रही है। मल्टीपल सेरिब्रल एंड पोस्टीरियर स्पाइनल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है कि फाइब्रोसिस हो जाना, जो नर्व है वो ख़राब हो गई, उसमें इंजरी हुई और उसके बाद स्क्लेरोसिस, फाइब्रोसिस हो गया उसके अंदर, तो स्क्लेरोसिस हो गया है ना पूरा। तो देखो स्क्लेरोसिस हो रहा है नर्व का, ठीक है। लैंसिनेटिंग पेन इन वेरियस पार्ट्स, जर्किंग पेन्स, कन्वल्जन्स, जैसे हमें टेटनस में देखने को मिलते हैं। उसमें भी क्या होता है, पैरालिसिस जो होता है स्पाइनल कॉर्ड ही तो अफेक्ट होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, नर्व्स, चेस्ट पेन, लेफ्ट साइड, ये सारे ऑक्जेलिक एसिड के की नोट्स हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। बट सबके साथ मोडेलिटी सेम रहेगी, कंप्लेंट्स एग्रेवेटेड व्हेन थिंकिंग ऑफ दैम, ठीक है। स्किन में सेंसिटिव, स्मार्टिंग एंड सोरनेस, वर्स बाय शेविंग, शेविंग से वर्स। अब आपको ना कार्बो एनिमलिस भी एक बार देखनी होगी, शेविंग के बारे में कार्बो एनिमलिस में क्या लिखा है, और अगर आपको पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है वो चीज़, ठीक है। मॉटल्ड, मार्बल्ड इन सर्कुलर पैचेस एंड पर्सपायर्स इजीली, पर्सपायर्स इजीली, बहुत इजीली से पसीना आता है, ठीक है। वर्स बाय लेफ्ट साइड, मोडेलिटीज़ पे आ गया। स्लाइटेस्ट टच, लाइट एंड शेविंग, शेविंग से एग्रेवेशन है। अराउज्ड अराउंड 3 AM, 3 बजे नींद खुलती है, पेन होगा गैस्ट्रिक या एब्डोमिनल पेन। ऑल कंडीशन वर्स बाय थिंकिंग ऑफ सेल्फ, कुछ भी कंडीशन होगी थिंकिंग ऑफ सेल्फ, उस प्रॉब्लम के बारे में अपने बारे में सोचने से वो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। रिलेशनशिप में आप इसे कंपेयर कर सकते हो आर्सेनिक, कॉल्चिकम, आर्जेंटम मेटालिकम, पिक्रिक एसिड, इन सबसे, ठीक है। और सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्जेलिक एसिड। हाँ एक और चीज़, लाइम वाटर जो होता है, लाइम वाटर, तो वो एंटीडोट होता है ऑक्जेलिक एसिड पॉइजनिंग का, ठीक है। किसी को ऑक्जेलिक एसिड पॉइजनिंग हो गई हो सो यू कैन गिव हिम लाइम वाटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्जेलिक एसिड। तो बोरिक मटेरिया मेडिका से हमने इसको पूरा कर लिया, हमने नैश की जो एक की नोट था वो भी देख लिया, और हमने इसको डॉक्टर CM बोगर की साइनोप्टिक की से भी देख लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्जेलिक एसिड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।